जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया के परिभाषा की। ठीक है, अगर हम क्रिया की परिभाषा की बात करें तो देखिए, वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे धातु या मूल धातु की। ठीक है, देखिए वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर ठीक है क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु या तो मूल धातु कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मूल धातु की, जैसे ये कहना चाहता है कि जो मूल धातु है ना उसमें अगर आप ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रिया शब्द का निर्माण हो जाता है, या ऐसे कहें कि क्रिया बन जाती है। जैसे हम बात करते हैं हंस। हंस क्या है? हंस हमारी मूल धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया हंसना। हंसना क्या है? क्रिया है, राइट। अगर हम बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? एक शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्दांश मतलब शब्द का अंश है, शब्द का एक भाग होते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग जो होता है ना ये मूल शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। ठीक है, जैसे आगे हम बात करते हैं टहल। टहल हमारा क्या है? मूल धातु है, उसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया टहलना। टहलना क्या है? क्रिया है। रोक। रोक क्या है? रोक हमारा मूल धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया रोकना। ठीक है, रोकना क्या है? क्रिया है। हम बात करते पी। पी क्या है? एक मूल धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया पीना, और पीना क्या है? क्रिया है। ठीक है, वैसे हम बात करते हैं मर। मर क्या है? मूल धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया मरना। मरना क्या है? क्रिया है। वैसे बात करते हैं मुकर। मुकर क्या है? मूल धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ने से बन गया मुकरना। आगे बात करते हैं, देखिए जैसे भटकना, तोड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। अब भटकना में अगर मूल शब्द पूछे आपसे तो भटक क्या है? मूल शब्द है, और इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया भटकना। तो भटकना क्या है? क्रिया हो गई, है ना। तोड़ना की बात करें तो मूल शब्द तोड़ है और इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ के क्रिया बना दिया अर्थात तोड़ना बन गया, है ना। देखिए एक तरफ हमारा है धातु और एक तरफ है मूल क्रिया। जैसे हम बात करते हैं धातु पढ़। पढ़ में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो बनेगा पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। लिख में ना प्रत्यय जोड़िए तो बन गया लिखना, क्रिया हो गई। देख में ना प्रत्यय जोड़िए तो बनेगा देखना, ये भी क्रिया है। मांग, इसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा मांगना। पीस में ना प्रत्यय जोड़िए तो बनेगा पीसना। भूल में ना प्रत्यय जोड़िए भूलना। नहा से नहाना। दौड़ से दौड़ना। नाच से नाचना। चढ़ से चढ़ना। ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की। देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम होता रहता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है ना इसमें जो कर्ता होता है, कर्ता मतलब कौन? काम को करने वाला। ठीक है, कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला, है ना। तो कर्ता क्या होता है? प्रेरक होता है, मतलब कर्ता स्वयं यहाँ पे काम करता है। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि यार इसमें कर्ता क्या होता है? प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में ही काम हो रहा होता है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके रूट वर्ड की तो देखिए जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है ना इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्या होता है? आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हमने आपको बता ही दिया कि प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। जैसे हम बात करते हैं पढ़ाना, लिखाना, दिखाना, ये सब क्या है? ये सब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। हम बात करेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की। देखिए जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जो कर्ता होता है ना वो खुद कार्य करता है, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, यह जो है ना कर्ता जो होता है वो किसी दूसरे से कार्य कराएगा। ठीक है, अच्छा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में हमने क्या बताया कि आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, देखिए सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया। सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया। अब देखिए लिखवाया मतलब सिद्धि जो है खुद से काम तो कर नहीं रही है, वो पत्र लिखने का काम किससे करवा रही है? नवीन से करवा रही है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल जैसे पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना इत्यादि बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ये सब क्या है? सब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। आप देखिए एक तरफ हमारा धातु है, फिर उससे निर्माण जो हमारा क्रिया होती है ना प्रत्यय जोड़ के वो है, फिर उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या बताया कि कर्ता स्वयं कार्य करता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को कराता है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं धातु की। पढ़ क्या है? हमारा धातु है, या ऐसे कहें मूल शब्द है। ठीक है, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना क्रिया हो गई। लेकिन इसका पूछ दे आपसे कि पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बताइए तो पढ़ाना। ठीक है, क्या होगा? पढ़ाना, क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर इसके हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो क्या होगा? पढ़वाना। क्यों?
क्योंकि देखिए जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है हमने बताया इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय है। ठीक है, हम बात करते हैं लिख। लिख क्या हमारा है, लिख एक धातु है, क्रिया बनाइए बनेगा लिखना। ठीक है, वही प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, लिखाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगी, लिखवाना। ठीक है, देख से क्रिया बनाइए बनेगा देखना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया दिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दिखवाना। मांग से मांग से क्रिया बनाइए तो बनेगा मांगना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मंगाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मंगवाना। ठीक है, पीस से बनाइए अब क्रिया तो बनेगा पीसना, प्रथम प्रेरणार्थक पिशाया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में पिछवाना। ठीक है, भूल क्या है, धातु है, भूल से अगर आप ना प्रत्यय जोड़ के बनाते हैं भूल में तो बनेगा क्रिया, तो क्या होगा भूलना। तो भूलना क्या है, क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया भुलाना और द्वितीय में भुलवाना। वैसे हम बात करते हैं नहा। नहा क्या है, धातु आपका है। ठीक है, इसमें अगर आप ना प्रत्यय जोड़िए बनेगा नहाना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया नहलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में नहलवाना। ठीक है, दौड़ क्या है, धातु है, ना प्रत्यय जोड़ के आप क्रिया बनाइए तो बनेगा दौड़ना और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बनेगा दौड़ाना और द्वितीय में बनेगा दौड़वाना। ठीक है, नाच क्रिया बनाइए आप तो बनेगा नाचना। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में नचाना और द्वितीय में नचवाना। ठीक है, तो हमने क्या बताया, एक होता है धातु। ठीक, धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारी क्रिया बन जाएगी। और उसके बाद हमने बताया आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें हमने क्या बताया कि जो कर्ता होता है ना वो स्वयं कार्य को करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि कर्ता की मौजूदगी में वो कार्य होता है। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में हमने एक रूट वर्ड बताया था आपको, इसमें जो है ना कि आना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वही हम बात करते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की, तो हमने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य को कराता है। और रूट वर्ड क्या बताया कि इसमें जो है ना वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्रिया के भेद की। देखिए कर्म के आधार पर बात करें तो क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने, दो भेद होते हैं, एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक। अकर्मक मतलब मतलब हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, नहीं, मतलब जहाँ पे कर्म नहीं होता है, ठीक है, उसे अकर्मक कहते हैं। और जहाँ पे कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। ठीक है, स मतलब सहित या साथ। ठीक है, तो सकर्म मतलब कर्म के साथ और अकर्म मतलब कर्म के बिना। तो हमने क्या बताया, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है, सकर्मक जो कर्म के साथ होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें रूट वर्ड आपको बता रहे हैं। देखिए जिसमें अगर हम बता रहे हैं कि जो अकर्मक क्रिया होती है ना, इसमें अगर आप क्या लाकर प्रश्न करते हैं तो आपको क्या होगा, उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, और वहीं सकर्मक क्रिया में, ठीक है, सकर्मक क्रिया में अगर आप क्या लाकर प्रश्न करते हैं तो आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया के। जैसे हम कहते हैं उड़ना। ठीक है, अब पूछ देगा एग्जाम्पल में, मतलब ऑप्शन में आपको दे देगा कि बताए निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो 3 तो सकर्मक रहेगी और एक अकर्मक रहेगी। अब अकर्मक को ही बताना है। जैसे एक दे दिया आपको उड़ना, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप इसके पहले क्या करिए, आप क्या लाकर क्वेश्चन करिए, क्या उड़ना। ठीक है, क्या उड़ना, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, वैसे कूदना, क्या कूदना, कोई जवाब नहीं मिला। सोना, क्या सोना। ठीक है, क्या मरना, क्या चलना, क्या बरसना, कोई जवाब नहीं मिला ना, तो ये सब अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, वैसे आगे बात करें, जागना, डरना, नाचना, बैठना, हंसना, जीना, रोना, उछलना, झुकना, ठहरना, दौड़ना, जाना, नहाना, सजना, तैरना, ये सब क्या है, सब अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सॉरी अकर्मक क्रिया है, राइट। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। जैसे हम बात करते हैं, हमने क्या बताया आपको, क्या लाकर क्वेश्चन करी। जैसे आप इसमें लगाइए खाना। ठीक है, खाना में क्या लाकर क्वेश्चन करी, क्या खाना, तो भाई क्या खाना हो सकता है, मतलब क्या खाना का मतलब मूंगफली खाना। ठीक है, या खाना खाना या फिर कुछ और खाना, तो उत्तर मिल गया ना। ठीक है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, गाना, क्या गाना, गाना गाना, गीत गाना, है ना, ये सब क्या, इससे उत्तर मिल गया हमें, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। पकाना, क्या पकाना, खाना पकाना। ठीक है, दाल चावल पकाना, उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे, तो सकर्मक क्रिया हो गई। पीना, क्या पीना, दूध पीना, पानी पीना। ठीक है, ये सब क्या है, उत्तर मिल जाएगा, तो सकर्मक क्रिया हो गई। देखना, क्या देखना, टीवी देखना। ठीक है, या फिर कोई चित्र देखना, तो ये सब जहाँ हमें जवाब मिल जाए वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, जैसे खेलना, धोना, बनाना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब क्या है, सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, आइए इसको और अच्छे से समझते एग्जाम्पल के माध्यम से। उदाहरण देखिए, कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्वेश्चन लाया करिए कि वृक्ष से क्या गिरते हैं, तो उत्तर तो मिल जाएगा पत्ते गिरते हैं, लेकिन क्या लगाने का भी एक कंडीशन होता है। ठीक है, क्या लगता कहाँ पर है, कर्ता और क्रिया के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लाकर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं पत्ते
ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष तो अपने जगह पे खड़ा है, तो कर्म तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन काम कर जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो पत्ता जो गिर रहा है ना, तो गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है। गिरने का काम पत्ता कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पत्ता और गिरने, ठीक है, पत्ता गिर रहा है तो पत्ता और गिरने के बीच में क्या लाकर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पत्ते क्या गिरते हैं, पत्ते क्या गिरते हैं, कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। वैसे हम बात करते हैं पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी क्या है, पक्षी करता है, ठीक है, पक्षी करता है। तो पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। वैसे हम बात कर रहे हैं आगे, राम बाजार जा रहा है, राम क्या जा रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। रमेश पढ़ता है, अब आप यहाँ पे लगाइए, रमेश क्या है, करता है, ठीक है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर क्वेश्चन करिए, रमेश क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है ना, या कोई कहानी पढ़ता है, तो उत्तर मिल जाएगा ना। ये क्या है, हमारा सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। वैसे आगे बात करते हैं, जैसे आकाश दिन भर खेलता रहता है, ठीक है, ये कैसी है, सकर्मक क्रिया है। क्यों, इसमें आप क्या लगा क्वेश्चन करिए, ठीक है। आकाश क्या खेलता रहता है, हो सकता है फुटबॉल खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, है ना, तो उत्तर मिल गया, तो ये सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, ठीक है, बच्चे ने क्या तोड़ दिया, उत्तर मिल जाएगा ना कि खिलौना तोड़ दिया, सकर्मक क्रिया है। अखिलेश चिल्लाता है, अखिलेश क्या चिल्लाता है, अखिलेश क्या चिल्लाता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो अकर्मक क्रिया हो गई। सिद्धि सारा दिन सोती रहती है, सिद्धि क्या सोती रहती है, कोई जवाब नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया है। मेरे हाथ खुजलाते हैं, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन लाइक करिए, ठीक है, हाथ क्या खुजलाते हैं। अब भाई देखिए, कर्ता कौन है, हाथ हो गया यहाँ पे, है ना, हाथ हो गया ना कर्ता, क्योंकि काम तो हाथ कर रहा है, ठीक है। तो हाथ करता है और खुजलाना क्रिया है, तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लाकर क्वेश्चन करते हैं ना, तो हाथ क्या खुजलाते हैं, कोई उत्तर नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया, ठीक। वह पानी में तैर रहा है, ठीक है, वह पानी में तैर रहा है, पानी में क्या तैर रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला, ठीक है, अकर्मक क्रिया। वह फूल तोड़ती है, क्या तोड़ती है, फूल तोड़ती है, सकर्मक क्रिया। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ठीक है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, उत्तर मिल गया ना, सकर्मक क्रिया हो गई। मैं खुशी से नाचता हूँ, ठीक है, खुशी से क्या नाचता हूँ, ठीक है, मैं खुशी से क्या नाचता हूँ, कोई जवाब नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया है। बादल बरस रहा है, ठीक है, बादल क्या बरस रहा है, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया हो गई, राइट। अब हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया के भेद, ठीक है, सकर्मक क्रिया के भेद। देखिए, सकर्मक क्रिया ना, इसके दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया और एक होती है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, हरीश सेब खाता है, एक कर्म है, ठीक है, एक कर्म है। अकर्म क्या है, सेब, तो एक कर्म, तो एक कर्मक हो गई। नवीन ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक है, एक कर्म है, ठीक है, एक कर्मक क्रिया हो गई। नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अब इसमें देखिए, इसमें द्विकर्म हो गया, ठीक है। नवीन ने सिद्धि को वचन दिया, ये भी द्विकर्मक हो गई। राम ने किराएदार को मकान दिया, द्विकर्मक हो गई। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, ये भी द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक, क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया, मतलब क्या होता है ना, कर्ता पहला जिस कर्ता होता है वो पहले कोई काम कर चुका है और काम जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद कोई दूसरा काम करना चालू कर दिया, ठीक है, तो क्या होती है, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, एक होती है नाम धातु क्रिया, एक होती है कृदंत क्रिया और एक होती है संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो हमने क्या बताया, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद, 5 भेद, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया। हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया की। देखिए, जब एक कार्य, ठीक है, जब कर्ता जो है एक कार्य करने के तुरंत बाद दूसरे कार्य को करने लगे, ठीक है, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हुई। जैसे हरीश पढ़कर चला गया, पहले हरीश ने क्या किया, पढ़ा, ठीक है, पहले हरीश ने पढ़ा और फिर चला गया, तो एक काम करके दूसरा काम किया ना, ठीक है, तो ये क्या है, एक आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है। वह चाय पीकर सो गया, पहले चाय पिया फिर सो गया, है ना, तो ये कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया है। वह खेलकर पढ़ने लगा, पहले खेला फिर पढ़ा, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया है। राम अभी सोकर उठा है, ठीक है, राम अभी सोकर उठा है, ये क्या है, ये भी पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है ना, कि जो कर्ता होता है वो स्वयं काम नहीं करके किसी अन्य से कार्य कराता है, ठीक है। जैसे सिद्धि ने नवीन से सब्जी बनवाई, अब सिद्धि ने खुद तो सब्जी बनाई नहीं, नवीन से बनवाई, तो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, नौकर ने खुद नहीं काम किया बल्कि मालिक से ही पोछा लगवा लिया, ठीक है, तो क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। माली ने, ठीक है, मालिक से पौधों को पानी दिलाया,
अब माली ने क्या किया, खुद पौधों को पानी नहीं दिया, इसने क्या किया, मालिक से पौधों को पानी दिलाया, ठीक है। तो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई, यानी अध्यापक ने खुद सफाई नहीं की, छात्रों से करवाई, ठीक है। तो हमने क्या बताया प्रेरणार्थक क्रिया में कि जब कार्य न किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, मतलब कर्ता क्या करेगा, स्वयं काम न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को कराएगा, तो वहाँ पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब हम बात करेंगे नाम धातु क्रिया की। देखिए वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है, ठीक है। संज्ञा क्या होता है हमने आपको बताया था, ठीक है, और सर्वनाम क्या होता है ये भी बताया था, और विशेषण क्या होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। तो देखिए लाठी क्या है, लाठी एक संज्ञा है, ठीक है। तो इससे बनेगा, अगर नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो बनेगा लठियाना। हाथ क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है, इससे बनेगा हथियाना। बात क्या है, संज्ञा है, बात से बनाइए नाम धातु क्रिया तो बनेगा बतियाना। गाली से गरियाना। लंगड़ा, ठीक, अब लंगड़ा क्या है, विशेषण है भाई, किसी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो लंगड़ा क्या है, विशेषण है ना। इससे अगर बनेगी नाम धातु क्रिया तो बनेगा लंगड़ाना। शर्म, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, जो अदृश्य रूप में होता है, शर्म को आप देख नहीं सकते, ठीक है, बस महसूस कर सकते हैं ना। तो शर्म से बनेगा शर्माना। लाज, लजाना। अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, अपना से बनेगा अपनाना। तो ये सब क्या हमारी नाम धातु क्रियाएं हैं। अब हम बात करेंगे कृदंत क्रिया की। देखिए वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है, कृदंत, ठीक है, जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है। चूंकि क्रिया में हमने क्या बताया कि जो मूल धातु होता है उसमें ना प्रत्यय जोड़ के ही क्रिया का निर्माण किया जाता है, लेकिन जो कृदंत क्रिया होती है ना, इसमें ना प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है। जैसे खेल, अब खेल में हमने क्या बताया, ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया खेलना। तो खेलना क्या है, क्रिया है, लेकिन जो कृदंत क्रिया होती है ना, इसमें ना, जो ना प्रत्यय होता है ना, ये नहीं होता है, ठीक है। तो खेल से बनेगा खेलेगा, खेलता, है ना प्रत्यय नहीं आया यहाँ पे, तो ये क्या है, कृदंत क्रिया है, ठीक। चल से बनेगा चलेगा, चलेगी, चलें, ये सब क्या है, ये सब कृदंत क्रिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं संयुक्त क्रिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखिए संयुक्त क्रिया, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह मुझे मार डालेगी, अब देखिए मारना और डालना, ठीक है, ये दोनों क्या है, क्रियाएं हैं, लेकिन एक से अधिक जहाँ क्रियाएं प्रयोग होती है वहाँ संयुक्त क्रिया हो जाती है ना। मोहन सामान को ले जाएगा, अब लेना और जाना, ठीक है, ये क्या है, दो क्रिया है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो गई। विक्रम ने नाश्ता कर लिया, करना और लेना, ये क्या है, दोनों क्रिया है, ठीक है, तो दो क्रिया है तो संयुक्त क्रिया हो गई। वह संस्कृत बोल सकता है, बोलना और सकना दोनों क्या है, क्रिया है ना। जब दो क्रिया आ गई तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो गई। तुम महाभारत पढ़ने लगे थे, अब पढ़ना और लगना दो क्रियाएं हैं, तो क्या है, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में हमने आपको यही बताया कि जब किसी एक कार्य के लिए, ठीक है, एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग होता है तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। साथ ही देखिए संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 11 भेद, ठीक है। पहला होता है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। देखिए आरंभ का, जिसमें क्या होता है ना, आरंभ का बोध होता है, ठीक है। जैसे वर्षा होने लगी, अब वर्षा होने लगी मतलब क्या है, वर्षा आरंभ हो गई। तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया में ही होता है कि इसमें क्या होता है ना, कि आरंभ का बोध होता है, ठीक है। जैसे वर्षा होने लगी, अब वर्षा होने लगी मतलब क्या, वर्षा आरंभ हो गई, है ना। मोहन पढ़ने लगा, तो कैसी है ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। अच्छा संयुक्त क्रिया कैसे, देखिए पढ़ना और लगना दो क्रियाएं आ गई यहाँ पे, कार्य एक ही है, एक कार्य के लिए दो क्रियाएं आ गई यहाँ पे, तो कैसे ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया में क्या बताया, इसमें आरंभ का बोध होता है। अगली है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति का बोध कराती है, ठीक है। राधा नहा चुकी है, अब देखिए राधा नहा चुकी है मतलब काम समाप्त कर लिया अपना, तो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। अब देखिए नहाना और चुकना ये दो क्रियाएं हो गई यहाँ पे, तो संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। वैसे रमेश खाना खा चुका है, ठीक है, तो ये क्या है, अब खाना खा चुका है मतलब कार्य समाप्त कर लिया, तो समाप्ति बोधक क्रिया हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें अवकाश का बोध होता है, ठीक है। जैसे राम गाना नहीं गाया, ऐसे राम गाना नहीं गा पाया, ठीक है, रावण युद्ध नहीं जीत पाया, ये सब क्या अवकाश बोधक संयुक्त क्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होता है, अनुमति का बोध कराती है। जैसे राधा को बोलने दो, भाई अनुमति दे रहे हैं ना कि राधा को बोलने दो, तो अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया में यही होता है कि इसमें अनुमति का बोध कराया जाता है, ठीक है। आगे है पांचवा भेद नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। देखिए नित्यता में क्या होता है ना, कि नित्यता का बोध कराती है इसमें, ठीक है। इसके देखिए नाम से स्पष्ट हो जाता है ना। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हवा बह रही है, अब देखिए नित्यता की बात हो रही है ना, हवा बह रही मतलब हवा नित्य बहती रहती है, ठीक है। तो हवा क्या हो रही है, बह रही है, मतलब एक नित्यता का बोध हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, यह भी एक नित्यता का बोध हो रहा है ना। चलिए आवश्यकता बोधक की बात करते हैं। आवश्यकता का बोध होता है इसमें, जैसे राधा को घर का कार्य करना पड़ता है, ये आवश्यकता है उसकी, है ना। तो राधा को घर का कार्य करना पड़ता है। अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए। अब देखिए
हमने क्या बताया, आवश्यकता बोधक में आवश्यकता का बोध होता है, तो अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए, भाई आवश्यकता है तभी तो करना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या आवश्यकता का बोध हो रहा है, इसलिए आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। अगली है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। देखिए निश्चितता का बोध कराती है, ठीक है, जो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होती है ना वो निश्चितता का बोध कराती है। मोहन ने कहा कि अब पीटेंगे, भाई निश्चित है ना कि मोहन ने कहा अब पीटेंगे, तो एक निश्चितता की बात हो रही है यहाँ पे कि अब पीटेंगे, मतलब निश्चित है कि अब पीटेंगे, है ना, तो कैसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है। हरीश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा, निश्चित बात है ना, तो क्या है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं 8वां नंबर इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया की। इसमें क्या होता है कि इच्छा का बोध होता है, ठीक है, जैसे वह बाजार जाना चाहती है, भाई उसकी इच्छा है, वो बाजार जाना चाहती है। मैं घूमने जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है मैं घूमने जाना चाहता हूँ ना, तो जहाँ इच्छा का बोध होता है वहाँ पे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होती है। अभ्यास बोधक, ठीक है, अभ्यास बोधक में क्या है कि अभ्यास का बोध कराते हैं, जिसे वह पत्र लिखा करता है, वह पत्र लिखा करता है, अभ्यास की बात हो रही है। वह बाजार जाया करता है, अभ्यास की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। वह व्यापार किया करता है, ये सब क्या एक अभ्यास का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अभ्यास बोधक क्रिया है या अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। अगला है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होता है, शक्ति का बोध होता है, ठीक है, जैसे हरीश दीवार तोड़ सकता है, भाई शक्ति की बात हो रही है, हरीश दीवार तोड़ सकता है, ठीक है। सविता चल सकती है, तो ये सब क्या है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट 11वां नंबर पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होता है ना कि समान ध्वनि का बोध कराती है, जैसे मंजीत पढ़ाई लिखाई, अब देखिए पढ़ाई लिखाई समान ध्वनि का बोध हो रहा है यहाँ पे। प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है ना। सिद्धि घूमती फिरती रहती है, घूमना फिरना। तो हमने आपको यही बताया कि पुनरुक्ति बोधक जो संयुक्त क्रिया होती है ना, इसमें समान ध्वनि का बोध होता है, ठीक है, जैसे पढ़ाई लिखाई, आया आना जाना, घूमना फिरना, है ना, ये सब क्या है, ये सब हमारे पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं हैं। अब हम बात करेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने पूर्वकालिक क्रिया तो देख ही लिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया भी हमने बता दिया, नाम धातु क्रिया भी बता दिया, कृदंत क्रिया भी बता दिया और संयुक्त क्रिया भी बता दिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य को स्टार्ट कर देता है, पूर्वकालिक होती है। प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता स्वयं न करे किसी दूसरे से कार्य कराता है। नाम धातु जिसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जो क्रिया निर्मित होती है, जैसे लाठी से लठी आना, हाथ से हथी आना, बात से बत्ती आना, अभी बताया आपको पीछे। कृदंत क्रिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, जैसे चलेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, ठीक है, ये सब क्या कृदंत क्रिया है। संयुक्त क्रिया जिसमें हमने आपको बता दिया कि एक साथ दो क्रियाएं जहाँ पे आए थे, किसी एक कार्य के लिए एक साथ दो क्रियाएं आती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों 6वां है सहायक क्रिया, है ना। देखिए संरचना और प्रयोग के आधार पर हमने आपको कितनी 4-5 क्रियाएं पढ़ा दी थी, और 6वां क्रिया ये है सहायक क्रिया, ठीक है। देखिए वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है। अब खाना क्या हमारा यहाँ पे मुख्य क्रिया है, और ता क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सहायक क्रिया हो गई। वह बाजार जा रहा था, ठीक, ये भी क्या है, सहायक क्रिया है ना। चलिए आगे बात करते हैं सामान्य क्रिया की। जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता होती है, वहाँ पे सामान्य क्रिया होती है। जैसे बबीता गई, बबीता गई, राम छवि जागा, सिद्धि चलो, दीपक गया, ठीक है, ये सब क्या है, सब सामान्य क्रिया है ना। अब हम बात करते हैं सजाती क्रिया की। ठीक है, सजाती क्रिया क्या है, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, एक क्रिया शब्द को दो रूपों में, सजाती मतलब क्या, समान जाति की, है ना। तो देखिए जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, जैसे उन्होंने ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ी, अब देखिए चढ़ाइयाँ और चढ़ी, है ना। फिर लड़की अच्छी चाल चलती है, अब चाल और चलना ये दोनों क्या है, ठीक है। फिर देखिए महाराणा प्रताप जी ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने खाना खाया, ठीक, हरीश को पुलिस ने बहुत मार मारी, है ना। तो हमने क्या बताया, जो सजाती क्रियाएं होती हैं इसमें क्या होता है कि एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाता है। अब देखिए एक क्रिया शब्द है चढ़ाई, इसको दो रूपों में लिखा है, ठीक है, चढ़ाई और चढ़ी, है ना। वहीं लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक, खाना खाया, मार मारी, ये सब क्या है, सब सजाती क्रिया हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं के बारे में। देखिए एक है क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा, पढ़ाई करने से चरित्र निर्माण होता है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है, तो ये क्या है, क्रियार्थक क्रियाएं हैं, ठीक है। एक है साथियों आपकी यौगिक क्रिया और एक है रूढ़ क्रिया। देखिए यौगिक क्रिया में क्या होता है ना कि मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय हो सकता है, ठीक है, मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय हो, वहाँ पे क्या यौगिक क्रिया होती है, जैसे चढ़ाना, चढ़वाना, चलाना, चलवाना, ठीक है, ये सब क्या है, यौगिक क्रिया है, ठीक। रूढ़ क्रिया मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ के, जैसे चढ़ना, चलना, ये सब क्या है, रूढ़ क्रिया है, ठीक। हम बात करते हैं विधि क्रिया की, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, ठीक है, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले ना, यहाँ से तुरंत चले जाओ, आज्ञा की बात है, तो यहाँ विधि क्रिया हो गई। सारे चुपचाप बैठ जाओ, कैसी विधि क्रिया है।
एक है साथियों अनुकरणात्मक क्रिया। ये तो एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक। अनुकरणात्मक क्रिया जिसमें शब्दों का अनुकरण होता है, मतलब इसमें क्या शब्द रिपीट होते हैं ना। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, भिन्न भिनाना, ठीक है, भिन्न भिनाना, बन बनाना, बड़बड़ाना, फड़फड़ाना, झंझनाना, टनटनाना, थरथराना, हिनहिनाना, खटखटाना, थपथपाना, ये सब क्या सब अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम में सीधे सीधे इसको पूछ लेता है, ठीक है। बताइए निम्न में से कौन सा अनुकरणात्मक क्रिया है, तो दे देगा भिनभिनाना। तो भिनभिनाना क्या हमारी अनुकरणात्मक क्रिया है, ठीक है। एक है समापिका क्रिया, सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया, जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, मधुमती नृत्य करती है, ये सब क्या है समापिका क्रिया। एक है असमापिका क्रिया, सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही क्रिया नहीं होगी, अन्य स्थान पर होगी, जैसे सामने बहता हुआ कमल बहुत अच्छा लगता है, ये सब क्या है, ये असमापिका क्रिया के उदाहरण हैं।